जब हम बच्चे थे, बड़े हो रहे थे, टीवी पे 2 चैनल। आजकल के जो 90s के बाद पैदा हुए बच्चे, उनको तो पता भी नहीं चित्रहार आता था, जिसमें सिर्फ गाने देखने के लिए पूरा गांव वेट करता था कि यार रात को आधे घंटे के लिए गाने आएंगे बैक टू बैक। VHS पे फिल्में देखना, गांव में किसी के बच्चा हो गया है, वो वीडियो लेके आता था, गली में रखा हुआ है टीवी, आधा गांव बैठा हुआ है, पिछले वालों को दिख भी नहीं रहा है क्योंकि इतना ही तो टीवी है वो। हम ऐसी बात करते हैं। और धर्मेंद्र को तो अमरीश पुरी ने खत्म कर दिया। सत्या, शूल, बाजीगर, डर, अंजाम, कॉन्सेप्ट ये है कि हीरो ही विलन। बाजीगर में जब शाहरुख इतने उसमें बदला लेने के, हम चाहते हैं वो जीते। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, हम आपके हैं कौन, मतलब लूप पे बजे हैं। क्रिकेट का मतलब सचिन होता था। एक रोहतक में एक जगह श्रीराम के पास कलर टीवी था, ऑस्ट्रेलिया टूर पे आया था, इंडियन पारी, पहली पारी धड़ 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 सब आउट, इंडिया टीम ने फॉलो ऑन खेला और हमने 5 दिन दुकान के बाहर खड़े होकर मैच देखा है। जब महाभारत आती थी, हम बच्चे थे, एक ही बड़ा कमरा था जिसमें टीवी रखा हुआ था, उसमें जितने लोग ठुस सकते थे उतने बैठते थे। फिर लैंडलाइन फोन, जब पहली बार घंटी सुनते हो ना आप, वो चाम दोबारा कभी नहीं आएगा जीवन में। आपको लगता है कि अब मेरे टीवी पे 6 चैनल आए, सोनी और ये सब, जी शुरू हुआ। जितना बदलाव मिड 80s से लेके अभी तक हुआ है ना, वो पिछले 400 सालों में नहीं। उनकी जो पहली सेंचुरी थी टेस्ट मैच की, जो आई थिंक पाकिस्तान में ही लगी थी, वो बैट चाहिए। हेलो, नमस्कार। एंड टुडे ये फर्स्ट एवर 90s वाला पॉडकास्ट है और थोड़ा 90s का एरा जीने वाले हैं। और उसी के लिए आज मेरे साथ बहुत स्पेशल गेस्ट है जयदीप जी, और शुड आई से मिस्टर औलख, वो जोन में चले गए हैं सर। सो फिलहाल हम सभी देख रहे हैं कि आपका जादू जो छाया हुआ है, जादू, आई वुड लाइक टू कोट मिस्टर औलख, राजन औलख का जो जादू है वो सोशल मीडिया पे हर जगह पे छाया हुआ है। जब पहले आपको, एंड बिकॉज यू लिव्ड ऑल दोज ईयर्स, 80s 90s विलन्स वाला वाइब, वो जो एरा है, कौन सा ऐसा विलन था जो पहले आपके नजरों के सामने आया? अब जो आपने सवाल पूछा है, अगर उसको ऐसा मैं रिलेट करूं तो मुझे ना प्राण साहब दिखाई देते हैं। वो जो एकदम स्टाइलिश, सुआव और बहुत ही मतलब रूथलेस रहे हैं। वो आपको देख के लगता है कि यार कितना खतरनाक नेगेटिव लीड कैरेक्टर है। तो अभी आप बोले तो ऐसा एक इमेज है, अदरवाइज उस वक्त नहीं सोचा था ऐसा कि कोई और पुराना 80s 90s का कोई। आपने 90s का पूरा एरा जिया है, आपके ग्रोइंग अप ईयर्स हैड बीन 90s। सो एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट अ विलन, एक मास्टरमाइंड जो हमारे सामने खड़ा होने वाला है। लेकिन ग्रोइंग अप ईयर्स में बॉलीवुड का वो जो एरा था 80s 90s, विलन्स का अलग एक स्वैग था, उनका अलग एक लुक था। आज वो शायद कॉमिक लगे, बट उनका एक लुक था। फिर वो शाकाल हो, मोगैम्बो हो, शोले के गब्बर हो, बिल्कुल, लेकिन उन्हें देख के खून भी खौलता था। सो ऐसा कोई विलन रहा है 80s 90s में जिसको ऐसे लगा तभी कि अगर ये सामने आ जाए ना, इसका खून पी जाऊंगा? उस वक्त तो सभी लगते थे। क्या होता है ना कि मुझे लगता है कि ये वो जो एक, बेशक आपने एक सही बात बोली कि आज हो सकता है वो थोड़े फनी लगें, थोड़े से कैरिकेचर लगें, बस उस दौर में अमरीश पुरी जी जब स्क्रीन पे होते थे ना, मुझे लगता है कि ये चीज़ अभी के सिनेमा में भूल गए हैं लोग। हीरो को बहुत जल्दी हीरो बना दिया जाता है। आई एम जस्ट टेकिंग नॉर्मल बॉलीवुड फिल्म। एक टाइम पे 80s में जो फिल्में होती थी ना, आपको लगता था कि ये जो हीरो है इसको अमरीश पुरी, हम ऐसी बात करते हैं, और धर्मेंद्र को तो अमरीश पुरी ने खत्म कर दिया, वैसा वाला। आपको आपका हीरो का जो उस वक्त जो कॉन्सेप्ट था ना, वो आपको लगता था कि यार इससे कैसे जीतेगा। विलन को जितना बड़ा बनाया जाएगा ना, हीरो उतना बड़ा बनेगा। ये धीरे धीरे ना खराब होने लगा। पर उस दौर में मुझे लगता है कि उस पूरे दौर में अमरीश जी से बड़ा कोई एक्टर था जिसने इतना कन्विंसिंगली इतने कैरिकेचरिश कैरेक्टर्स को इतना बिलीवेबल बना दिया था कि लोग स्क्रीन पे देख के हिल जाते थे। तो अमरीश जी से बड़ा कोई उस वक्त मुझे नहीं लगता कोई और। खलनायक हो या फिर शाहरुख जी हो, जिनका अंजाम हो, या बाजीगर हो, जिनके लुक्स शायद नॉर्मल हम जैसे बात करते हैं वैसे होने लगे, उनका खुद का एम्पायर नहीं है, वो हमारे बीच में ही कोई है जो आके नेगेटिव रोल कर। सो तभी का जो विलन चेंज हो गया, एंड और जब आपने स्टार्ट किया तभी थोड़े रियलिस्टिक विलन्स आने लगे थे। वो दौर से ये दौर तक विलन का जो ट्रांजिशन, देखो सिनेमा जो है वो 10 साल लगते हैं। हर 10 साल में आपको ऐसा लगता है कुछ सिनेमा में बदलाव होता है।
समाज बदलता है तो धीरे धीरे सिनेमा उसका रूप लेता रहता है। और अभी पिछले कुछ सालों से जो आप कह रहे हैं कि 90s के बाद की जो पहले तो एंटी हीरो एक कॉन्सेप्ट आया कि अच्छा हाँ अब हीरो ही विलन भी है, वो जो दौर था एक, जब बहुत अच्छी अच्छी फिल्में बनी और बहुत कमाल की फिल्में बनी, सत्या, शूल, बाजीगर, डर, अंजाम और कंपनी, तो उस दौर में बहुत अच्छी अच्छी वो हीरो कॉन्सेप्ट ही आया कि हीरो ही विलन है। और उसके बाद वो जो था ना, उसकी वजह से विलन और हीरो के बीच का जो गैप था वाइट एंड ब्लैक का, सिमट के सिर्फ ग्रे पे आ गया। और सिनेमा को उस तरीके से देखा जाने लगा कि ये इतना वाइट कोई नहीं होता है, इतना ब्लैक कोई नहीं होता है, क्योंकि वो सिनेमा से नहीं आया, वो समाज से आया है। राइट। समाज में है कि नहीं वो, क्योंकि परसेप्शन बदलता है। एक 10 साल का बच्चा जो आज 10 साल का, वो 10 साल बाद 20 साल का होगा, और जब 20 साल का एक बच्चा तो उसका अपना एक परसेप्शन बन चुका होता है उस 10 साल की वजह से। तो हर 10 साल में समाज की थोड़ी सी ना सोच में बदलाव आता है, उसके अकॉर्डिंगली चीज़ें अपने आप बड़े ऑर्गेनिकली चेंज होती हैं। उनमें सिनेमा भी एक है, उसमें खान पान है, कपड़े हैं, हर 10 साल में होता ही है, अनटिल लेस कोई एक स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस बीच में आ जाए, उसकी वजह से सडनली कुछ बदल सकता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट था हीरो विलन का, अब उसके बीच में थोड़ा सा आपको सब्जेक्टिव होने लगा कि अच्छा ये अभी, क्योंकि हम चाहते हैं जब बाजीगर में जब शाहरुख इतने उसमें बदला लेने के, हम चाहते हैं वो जीते, बट वो जो कर रहा है वो सही नहीं है। राइट। वो है विलेनियस, वो है नेगेटिव। हम चाहते हैं कि वो डर में जो है मतलब वो जीते, कंपनी में हम चाहते हैं कि कंपनी जीते, अजय सर का आपको लगता है कि, तो वो जो सिंपैथेटिक बिहेवियर है वो ह्यूमन नेचर है। ये आप डिसाइड करते हो कि आपके लिए ये सही है कि बुरा है। उसकी वजह से किरदार जो है अब आपको टिपिकल बॉलीवुड विलेनियस कैरेक्टर्स कम लिखे जाने लगे, बहुत रेयर होता है। राइट। और जैसे हम अभी विलन्स की बात करें, उनकी अपनी एक पेक्यूलियर स्टाइल रही है, वैसे ही गाने भी उन्हें, जैसे कि अमरीश पुरी जी की बात हुई तो हम उनके ओए ओए हो या फिर सैफ का बीड़ी जलाए हो, ये मोमेंट्स रहे थे। लेकिन औलख का खुद का जादू चलाने वाला गाना जी। हमने देखा कुछ दिनों पहले, और फिलहाल सोशल मीडिया पे आपका जो स्टेप्स है वो जादू कर रहा है। तो जब आपको बताया गया कि आपको एक सॉन्ग परफॉर्म करना है जो पूरा आप पे पिक्चराइज्ड है, आपका क्या रिएक्शन था? नहीं, मेरे ऊपर पूरा नहीं था, थैंक गॉड, क्योंकि पूरा मेरे ऊपर होता तो पता नहीं क्या हालत होती मेरी। बट हाँ, ऐसा नहीं, कुछ ऐसा नहीं था कि मैं कह रहे यार मुझसे क्या करवा रहे हो, ये सब नहीं था, बिकॉज कोई नई चीज़ नहीं थी। डेफिनेटली बहुत नाचे हम, पर ऑन स्क्रीन उतना एक बीट, एक होता है कि आप पार्टी सॉन्ग चल रहा है, ऐसे तो आक्रोश पहली फिल्म थी मेरी, मतलब जो सबसे पहले साइन की थी, उसमें भी नाचा हूँ मैं, बट वहाँ कोई कोरियोग्राफी नहीं है। म्यूजिक बज रहा है, आप कूदो, इट्स लाइक आपके घर में शादी हो रही है, जो बज रहा है बजने तो तुम नाचो। बट जब आपको बीट पे आना होता है ना, और पूरे डांसिंग टीम को बीट पे आना होता है, तो वो थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि आपको उसकी आदत नहीं है। बस तो उसके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत होती है, बाकी तो थैंक गॉड थोड़ा सबको अच्छा लग रहा हो। यस। सो कितना टाइम लगा, मतलब वो स्टेप्स थोड़ा सा इट वाज इजी या 2-4 रिहर्सल हो गए? जैसे हम बात कर रहे हैं कि ये जो माफिया है 80s 90s वाला उनका एक दौर रहा है, एंड आप भी 80s 90s में पले बड़े हो, सो तभी आपका बचपन कैसे, वर यू अ मूवी बफ? आप मतलब FTI तो बहुत बाद में हुआ, तभी आप, लेकिन जब आप सभी मूवी बफ होते हैं, कौन नहीं होता है। एक तो फिल्में इतनी आसानी से देखने को नहीं मिलती थी ना, आज सबके घर में टीवी है, 150 चैनल हैं, कहीं से उठाकर कुछ ना कुछ आ ही रहा होगा। जब हम बच्चे थे, बड़े हो रहे थे, जब हम 5वीं 6ठी क्लास में, तब तो टीवी पे 2 चैनल आते। हाँ। घर में एक 14 इंच का टेक्सला का टीवी, ब्लैक एंड वाइट, जिसका वो जो रिमोट था वो भी टूटा हुआ है, तो उसमें प्लास फंसा के उसको 2 ही तो चैनल है, कहाँ उसके ऊपर नॉब लगवाओगे एक और, तो कितने महीनों तक तो मुझे याद उसके ऊपर नॉब ही नहीं लगा था। उस चैनल पे क्या है, कुछ नहीं देखने के लिए।
तो फिर हफ्ते में 2 फिल्में आएंगी, 2 टाइम चित्रहार आएगा। हम्म, आजकल के जो 90s के बाद पैदा हुए बच्चे, उनको तो पता भी नहीं है चित्रहार आता था, जिसमें सिर्फ गाने देखने के लिए पूरा गांव वेट करता था कि यार बुधवार को और शनिवार को, आई थिंक शुक्रवार को रात को आधे घंटे के लिए गाने आएंगे बैक टू बैक। इट वॉज अ थिंग टू डू गांव में। उसके बाद जब नया नया केबल शुरू हुआ तो एक आया था सुपरहिट मुकाबला। आई थिंक उससे बड़ा कोई एंटरटेनमेंट नहीं था लोगों के लिए। संडे को, आई थिंक संडे रात को 1 घंटे के लिए गाने आते थे, कुछ 45 मिनट के लिए गाने आते थे बैक टू बैक। तो हमारे लिए फिल्म उस वो दौर में सभी मूवी वफ थे। VHS पे फिल्में देखना, वो इतनी बड़ी कैसेट आती थी, उसमें डाला जाता था, वो फंस जाता था, उसमें नोट डाल देते थे ताकि वो नोट उसके साथ घूमता रहे तो क्लियर रहे। गांव में किसी के बच्चा हो गया, वो वीडियो लेके आता था, गली में रखा हुआ है टीवी, पूरा आधा गांव बैठा हुआ है, पिछले वालों को दिख भी नहीं रहा है क्योंकि इतना ही तो टीवी है वो। तो वो दौर में सब मूवी वफ थे, बहुत फिल्में देखी। अभी भी 90s के गाने फेवरेट है कोई आपके? बहुत सारे हैं। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, हम आपके हैं कौन, वो मतलब लूप पे बजे हैं। गोविंदा सर के गाने इतने फेमस होते थे, आप पागल हो जाते थे देख देख के उनको। आप वो टीवी के बारे में आपने कहा, और 90s का एक और नॉस्टैल्जिक मोमेंट होता था क्रिकेट मैचेस। एक टीवी, बहुत सारे लोग बैठे हैं, बहुत सारे लोग, सामने गूंज रही है पूरे स्टेडियम में सचिन 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 आवाज। आपका भी खास कनेक्शन रहा है सचिन तेंदुलकर से। मुझे लगता है उस दौर में जो भी बड़े हो रहे थे सबका सचिन के साथ, क्रिकेट का मतलब सचिन होता था। सो सचिन तेंदुलकर की आज भी जब उनको देखते हो 90s का दौर याद आ जाता है, वो जो कनेक्शन। अरे क्या क्या, पूरा टेस्ट मैच। एक रोहतक में एक जगह थी, राम बुक डिपो, श्री राम बुक डिपो, उसके पास कलर टीवी था। वैसे बुक डिपो में ऊपर रख लेते हैं। हमने 5 दिन का टेस्ट मैच, जो सब पता नहीं किसी को अब में से कितने को याद होगा, ऑस्ट्रेलिया टूर पे आया था और इंडियन पारी ताश के पत्तों की तरह ढही। उन्होंने कुछ स्कोर क्रिएट किया, कुछ 400, 450, 500 के आसपास का। पहली पारी धड़ 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 सब आउट। फॉलो ऑन, इंडिया टीम ने फॉलो ऑन खेला और द्रविड़ और कौन है यार जो हमेशा चलते थे उसके लंबे से, कैसे नाम दिमाग से नहीं आ रहा। तो ये 2 दिन खड़े रहे, 2 दिन उन्होंने फॉलो ऑन बचाया। ऑस्ट्रेलियन टीम दोबारा खेलने आई और ऑल आउट किया उनको 1 दिन में। तो दैट वाज द सेकंड टाइम इन द वर्ल्ड हिस्ट्री जब कोई टीम फॉलो ऑन देने के बाद हार गई हो। दोनों ही बार ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ। एक बार उन्होंने कभी इंग्लैंड को खिलाया था फॉलो ऑन, और फॉलो ऑन खिला के हार गए लक्ष्मण, VVS लक्ष्मण, और इंडिया के साथ। और हमने 5 दिन वो ऐसे दुकान के बाहर खड़े होके मैच देखा है, पूरा दिन खड़े। वो उनका टी टाइम है तो हम भी चाय पीने चले गए टपरी पे, उनका लंच है तो हम भी खाना खा के आ गए, सुबह से शाम तक। और ऐसे बहुत सारे मैचेस देखे हमने। आज शारजा किसको याद नहीं है जी, आज सब कुछ है आज, लेकिन वो एरा मिस करते हैं, वहाँ खड़े रहना। ऑफ कोर्स मिस करते हैं। मुझे लगता है कि हमारी जो 80s में, अर्ली 80s में पैदा हुए ना जो लोग, उन्होंने ब्लैक एंड वाइट टीवी, जो कि रेयर होता था, जब महाभारत आती थी, हम बच्चे थे, मेरे घर के सामने एक ही बड़ा कमरा था जिसमें टीवी रखा हुआ था। उसमें जितने लोग ठुस सकते थे उतने बैठते थे। और घर के बाहर एक ट्रैक्टर खड़ा होता था पड़ोसियों का, क्योंकि अगर लाइट चली गई तो उसकी बैटरी से फटाफट तार जुड़ जाए। ये महाभारत का क्रेज था। तो हमारी जनरेशन ने उससे लेके फिर लैंडलाइन फोन, जब पहली बार घंटी सुनते हो ना आप, वो चाम दोबारा कभी नहीं आएगा जीवन में। आप कितनी आईफोन कर लो कुछ, जब घर में लैंडलाइन फोन लगा था और उसकी जब पहली घंटी बजती है, उससे ज्यादा मैजिकल कुछ नहीं था। फिर डिश टीवी आए थे, उस पे 5-6 चैनल ही हैं। मतलब जब पहली बार, मतलब CID वाईडी का दौर था वो, जब शुरू हुए थे ये, आपको लगता कि अब मेरे टीवी पे 6 चैनल आएंगे। सोनी और ये सब, जी शुरू हुआ था।
वो दौर देखा है। फिर आपने मोबाइल देखे हैं, कॉर्डलेस देखे हैं, जो घर में मतलब चार्जिंग पे रखना पड़ेगा लेकिन आप उसको गली में लेके घूम सकते हो। वो अपने आप में ऐसा राजाओं जैसा फील करते थे लोग जिनके घर में वो था। फिर मोबाइल आए हैं, मतलब नोकिया 113310, ये आपको लगता था कि इनकमिंग पे भी पैसा था, आउटगोइंग पे तो था ही था। और फिर आज की ये देख लो क्या हालत हुई है। आज सब कुछ ऐसा है कि हाँ ठीक है तो ये लो। किसने, हम जब अपनी 5वीं 10वीं 12वीं क्लास में थे तब थोड़ी सोचा था कि ऐसे फटाक से फ़ोन मिलाओगे और आप सामने सामने बात कर लोगे, जबकि एक मैसेज भेजने का 1 रुपया लग जाता था। तो ये बड़ी बात है। अपने बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी का बदलाव हुआ है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि समाज ने, इंसानी पूरे दुनिया में जितना बदलाव मिड 80s से लेके अभी तक हुआ है ना, वो पिछले 400 सालों में नहीं हुआ होगा। इतना फास्ट बदली है दुनिया। एक चीज जो इस एरा में उस एरा की जी सकोगे तो वो क्या होगी सर? एक चीज जो बहुत ज्यादा कभी कभी बहुत ज्यादा वो करती है, वो बाकी चीजें तो ठीक है मैनेज हो जाती हैं। मुझे लगता है हम सबका ना खान पान बहुत खराब हो गया है। मुझे हर चीज में ऐसा लगता है कि यार क्या चल रहा है। तो हर एक आदमी ने कभी भी कहीं भी देख लो, इतने सारे लोग हो गए हैं बैठ के। एक तो जो हमारी मतलब जेन्युइनली बता रहा, जितना प्योर खाना हमने खाया है ना अपने गांव में, उसका अगर आज 50% भी लोग खा लेंगे तो आधी बीमारियां ठीक हो जाएंगी। और ऊपर से इतने जानकार हो गए हैं कि ये मत, अगर उनके सुनने लगो ना आप कुछ नहीं खा पाओगे। ये जो इंफॉर्मेशन का जो एरा होता है ना, वो उसकी सबसे ज्यादा बकवास बात ये है कि वहां भ्रांतियां ज्यादा फैलाई जाती हैं, झूठ ज्यादा फैलता है। आपको पता ही नहीं है सामने वाला सच कह रहा है, इसका कोई मतलब है कि नहीं है। तो आई थिंक उस दौर में, आई जस्ट विश कि जो उस दौर में जितना प्योर खाना मेरे गांव में हमने देखा है, अपने हाथ से काटी हुई सब्जियां लेके आना, हमें पता है हमने क्या डाला है उसके अंदर, तो वो एक चीज़ है। कमिंग बैक टू 90s वाला से थोड़ा बाहर निकल के वापस औलख और ये अपनी ज्वेल थीफ के ओर चलते हैं। और बिकॉज मेरी टीम ने सारे ज्वेल्स मुझे ही पहना दिए। आदत हो गई है वो चंकी वॉचेस और वो सब नहीं, वो ऐसे चलता रहता है। बट अभी थोड़ा अगर वो रोल से बाहर आ जाए तो ऐसे कुछ मिस करते, अरे ये रह गया। ना नहीं नो वो बहुत हैवी होता है यार। वो इतने रोज वो टैटूज लगाना, it's a thing, right? And औलख रेहान रॉय एंड प्रोफेसर और मिसेस डिसूजा, ये भी एक इक्वेशन हमने स्क्रीन पे देखा है। सो कौन सी जोड़ी आप पसंद करोगे? एज मतलब वहाँ पे भी ग्रे शेड्स देख लिया, यहाँ पे भी थोड़ा ग्रे शेड्स है। करीना सैफ की जोड़ी अच्छी है। anyway, और जाते जाते थोड़ा सा क्योंकि थीफ हमारे सामने औलख जी है जो मास्टरमाइंड है, कुछ नाम मैं लूंगी, अगर उनसे एक चीज आप चुरा सकोगे तो वो कौन सी होगी? अरे बोलिए। सचिन तेंदुलकर ऑफ कोर्स। क्या ही चुराएंगे उस आदमी से, आई डोंट नो। ऐसा कुछ अभी सडनली दिमाग में आ नहीं रहा है, बट अगर बाई चांस उनके पास कहीं पड़ा होगा उनके घर में, तो उनकी जो पहली सेंचुरी थी टेस्ट मैच की, जो आई थिंक पाकिस्तान में ही लगी थी, वो बैट चाहिए मुझे। वाह, अगर है तो। आई होप ही इज लिसनिंग। सैफ अली खान। कल ही बोला मैंने कहीं, चलो वो तो वहां बोल दिया। आई थिंक सैफ सर है ना, बहुत एनर्जेटिक पर्सनैलिटी है। तो कई बार मैं सेट पे होता हूँ, थोड़ा थका हुआ हूँ या ऐसा लग रहा है कि अरे यार, एंड सडनली यू सी हिम, यू फील अलाइव। ओह, तो उनकी जो वो क्वालिटी है ना, दैट सेंस ऑफ ह्यूमर, दैट्स गुड। करीना कपूर। करीना, आई थिंक दैट ऑरा, दैट करिश्मेटिक ऑरा। श्रिया पिलगांवकर। श्रेया के पास यार बहुत अच्छी ना, एक तो उनके डैड की फिल्में बहुत इंटरेस्टिंग हैं। दूसरा, मुझे ऐसा पता है कि श्रेया के पास है ना बहुत अच्छी
ऑथेंटिक मराठी ज्वेलरी है जो शायद उनकी मॉम की हैं या शायद उनसे भी पहले की हैं। मेरी उनके ऊपर थोड़ी नज़र है। ये तो मुझे भी चलेगी। विजय वर्मा। विजय के पास क्या है, एक तो जूतों कलेक्शन बहुत कमाल का है, उसके पास एक और चीज़ है वो मैं कहीं और बोल चुका हूँ, पर उसके पास जूते बहुत सही हैं, किसी दिन उठा के सब अपने वाले में डाल दूँ। 18-year-old जयदीप अलावत। स्टूपिड, क्या करूँ उसके पास से क्या चुराऊँ? कोई तो चीज़ होगी जो चाहिए होगी आज आप। 18 years का जयदीप अहलावत। I think that fitness, I was too much, athletic, too much fit. I used to run like amazing. I think that fitness of 18 years old. जी ज़रूर सर, थैंक यू सो मच Thank you. एंड 90s इंडिया इज मोर देन हैप्पी एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर Thank ज्वेलरी you एंड so ऑल योर much. फ्यूचर Thank you वेंचर्स so सर। थैंक यू।